Hello बच्चों, let's read the question. And the question says two separate monochromatic light beam A and B of the same intensity, energy per unit area per unit time are falling normally at a unit area of metallic surface. Their wavelength are lambda A and lambda B respectively. Assuming that all the incident light is used in ejecting the photoelectron, the ratio of number of photons from B A to that from beam B is, our options are A lambda A by lambda B lambda B by lambda A, C lambda A by lambda B whole square, and option D is lambda B by lambda A whole square. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हम लोग देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट्स इसमें पहला यूज होगा कि हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू होता है पी बाई ए, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डब्ल्यू इंटू टी इंटू ए। ठीक, और हम लोग जानते हैं वर्क वर्क को लिख सकते हैं एन इंटू ई एनर्जी, मतलब कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटू एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी इंटू ए। ठीक, ये हम लोग का पहला ये यूज होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को यूज सॉल्व करने के लिए है कि हम लोग ई इक्वल टू एनर्जी हम लोग जानते हैं, एनर्जी इक्वल टू हो जाता है एच सी बाई लेमडा। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग यहाँ से आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू एन इंटू टी, यहाँ पे दिया है अ यूनिट एरिया, मतलब कि ए इक्वल टू 1 हो गया तो इंटू 1, और एन ई की वैल्यू लिख देंगे एच सी वाई लेमडा इंटू एच सी वाई लेमडा। ठीक, तो यहाँ से आई आई इक्वल टू क्या आ गया हम लोग के पास एन एच सी बाई टी इंटू लेमडा। ठीक, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो एन बाई टी मतलब कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम को अगर कैपिटल एन लिख दें तो आई इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा हो गया। और हम लोग को इसी का रेशियो निकालना है एन, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, एन इज इक्वल टू आई लेमडा, सॉरी एन इज इक्वल टू आई इंटू लेमडा अपॉन एच सी। ठीक, अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो इंटेंसिटी दोनों की अगर चलिए ये हो गया हम लोग के पास, ये हो गया 1। ठीक, अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर एन ए की बात करें तो एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी सेम है तो लेट से हमने आई लिख लिया, आई लेमडा ए लिख लिया हमने इसकी वेवलेंथ अपॉन एच इंटू सी, ये तो सेम ही रहेगा। उसी तरीके से एन बी क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई इंटेंसिटी सेम ही है इंटू लेमडा बी अपॉन एच सी। ठीक, हम लोग से रेशियो के क्या पूछा है, रेशियो ऑफ बीम ए इज टू बीम बी, मतलब कि एन ए अपॉन एन बी का पूछा हुआ है। ठीक, तो एन ए अपॉन एन बी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ए अपॉन एन बी क्या लिख सकते हैं, आई इंटू लेमडा ए अपॉन एच सी अपॉन आई इंटू लेमडा बी अपॉन एच सी। एच सी कैंसिल हो गया, आई से आई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया एन ए अपॉन एन बी हम लोग का क्या आ गया लेमडा ए अपॉन लेमडा बी। ठीक, और हम लोग से यही रेशियो पूछा था, तो अगर हम लोग ऑप्शन मैच करें लेमडा ए बाई लेमडा बी तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बी में लेमडा बी बाई लेमडा ए गलत है, लेमडा ए बाई लेमडा बी का होल स्क्वायर ये भी गलत है, ये लेमडा बी बाई लेमडा ए का होल स्क्वायर ये भी गलत है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए lambda a by lambda b. Hope you understand it well. All the best. Thank you.